हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप टेक टिप्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूज़र आईडी होती है क्या वो सच में आपकी पासबुक में होती है। दोस्तों यहां पर मेरे पास एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक है, जिसमें मैं आपको आज क्लियरली आपको बताऊंगा कि पासबुक में यूज़र आईडी होती भी है या नहीं होती है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हर वीडियो को देख सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पासबुक में यूज़र आईडी होती भी है या नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पासबुक में यूज़र आईडी नहीं होती है, और जिस चीज़ के लिए आप यूज़र आईडी ढूंढ रहे हैं शायद आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। जिस चीज़ के लिए आप यूज़र आईडी अपनी पासबुक में ढूंढ रहे हैं उस सर्विस को हम लोग नेट बैंकिंग कहते हैं, यानी बैंकों के द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सर्विस है नेट बैंकिंग जिसे आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर मैनेज कर सकते हैं। अभी जो भी मतलब बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, आपका मनी ट्रांसफ़र करने का, बिल पेमेंट करने का, रिचार्ज करने का, यानी पैसा इधर से उधर भेजने का, ये सब आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नेट बैंकिंग के लिए, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बैंक की तरफ से दिया जाता है। वही यूज़र आईडी पासवर्ड आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो नेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए होती हैं उन पर जाकर उसको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जो भी इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं उनको यूज़ कर पाते हैं। तो उसी के लिए आप लोग यूज़र आईडी ढूंढ रहे हैं, तो यूज़र आईडी आपकी पासबुक पर थोड़ी ना मिलेगी। पासबुक तो आपके सिर्फ ट्रांजैक्शंस का जो लेन देन होता है, कब पैसे निकाले कब नहीं निकाले, उसकी डेट वगैरह पड़ी होती है, इसमें यूज़र आईडी नहीं होती है। और जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है वो आपको अलग से बनाना पड़ता है, उसके लिए खुद आपको अप्लाई करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, जो कि आप कई 3 तरीक़ों से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में जाकर भी नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेट बैंकिंग का, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो अलग है, वो आपको समझना होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि पासबुक में यूज़र आईडी नहीं होती है। पासबुक में केवल और केवल आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती हैं, जो कि आप कभी भी प्रिंट करवाते हो अपनी बैंक जा कर के, वो सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको अलग से क्रिएट करना पड़ता है नेट बैंकिंग के लिए। अगर आप नेट बैंकिंग नहीं जानते हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप नेट बैंकिंग के बारे में जान सकते हैं कि नेट बैंकिंग क्या होती है। लगभग भारत के सभी बैंक से नेट बैंकिंग सर्विस देते हैं, चाहे पीएनबी हो, एसबीआई हो या कोई अदर बैंक हो, सभी जो है नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो आप नेट बैंकिंग का कैसे रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई के लिए रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन करने का तरीका जानिए, और अगर आपका पीएनबी का तो पीएनबी नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करने का तरीका जानिए, और उसके बाद जो है आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड उसमें दिया जाएगा।